बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात उर्दू की दरसी किताब में से असबाक के नोट्स पढ़ रहे हैं, जिनमें से आज हमारे पास सबक नंबर 6 के नोट्स हैं। सबक नंबर 6 है मोची बन गया जोगी। सबसे पहले यहाँ पर सिंफ अदब के एतबार से ये बताया गया है कि ये सबक मोची बन गया खोजी लोक कहानी है। इसका सबक का माखिज़ जो है वो सईद लख्त की किताब देश देश की कहानियाँ है। लोक कहानी या लोक दास्तान से क्या मुराद है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लफ्ज़ लोक जो है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और लोक के मानी होते हैं दुनिया या जहान। अब आगे इसकी तारीफ़ दी गई है, ये देख लीजिए। और जो वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें जमात नाहुम के असबाक की मश्क में जो ग्रामर है उसकी जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, तो वो सब की सब ग्रामर जो है वो आपकी भी बुक में और आपके सिलेबस में शामिल है। तो अभी जमात नाहुम में वो सब आपने याद करनी है। उसमें लोक कहानी की तारीफ़, अफसाना, नावल, ड्रामा और जुमला इसमिया फेलिया उनकी तारीफ़, तरकीब नहवी सब मैं वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सिर्फ एक बार ज़रूर देखें, अच्छी तरह उसने समझें। बहुत सादा और आसान अल्फाज में जो है वो मैंने वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से तारीफ़ जो है सिर्फ एक ही बार सुनने और देखने पे आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगी। जी, अल्फाज मानी के बाद अब ये सबक के इबारात की तशरीह है। दो इबारतों की तशरीह दी गई है आपको। 5 नंबर का सवाल आता है, ये फेडरल बोर्ड के पेपर में आगे मश्की सवालात का हल है। इस कहानी से क्या सबक मिलता है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा, आपको सबक के बारे में काफ़ी हद तक मालूम हो जाएगा। ये सबक बहुत मज़े का, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये मश्की सवालात का हल है, देख लीजिए। यहाँ मरकज़ी ख्याल दिया गया है, बहुत ही अच्छा मरकज़ी ख्याल जहाँ पे इस बुक में दिया गया है। इतना भी आपने पढ़ लिया और आपको आ गया तो काफ़ी है। मैंने जो है 2-3 जुमले और इसमें बढ़ा दिए हैं, बस आप पढ़ लीजिएगा। आसमानी, यहाँ पर ज़्यादा जो है मुहावरात के जुमले हैं, तो ये बेटा आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ये आपके हिस्सा कवायद में मुहावरात के जुमले आ जाते हैं। आगे लोक कहानी की तारीफ़ है, ये नोट्स में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, जो ज़्यादा आपको इजी फील हो वो आपने याद करनी है। बहुत अच्छी तरह से ये आप गौर से एक बार भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना है। बहुत आसान अल्फाज में हैं ये नोट्स। तरकीब नहवी बनाई गई है, तरकीब नहवी के नोट्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ फिर मुहावरात के मानी और जुमले हैं। मुहावरात के अगर मानी आपको अच्छी तरह आते हो ना बेटा, तो आप जुमला खुद भी बना सकते हैं। सबक में से लिए गए इजाफी जुमलों की वजाहत है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बोलती होती हूँ कि आपने एक बार ये ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद इबारात में से इजाफी सवालात के जवाबात हैं, यानी तफ़हीम इबारत। मरकज़ी ख्याल का सवाल जो है वो ज़रूर आता है। बहुत अच्छी तरह से सबक को पढ़ा करें ताकि उसकी अच्छे से आपको समझ आए, आपको पता चले कि हर पैराग्राफ में, हर इक़्तिबास में आपको कौन सा मरकज़ी ख्याल जो है वो दिया गया है, आपको ख़ुद से लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो ये हमारे यहाँ पे नोट्स मुकम्मल हुए इस सबक के। अब हम सबक नंबर 6 का ख़ुलासा देखते हैं। ये मैं ख़ुद अपने अल्फाज में लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सादा तरीन अल्फाज में आपको कहानी जो है वो लिख कर समझाई जाए। तो ये मुख्तसरन ख़ुलासा जो है वो लिखा है।
शहर बगदाद के मोहल्ला जीलान में एक मोची हारिस बिन वारिस रहता था। उसकी बीवी सिदरा हर वक्त उससे कहती थी कि तुम बहुत कम कमाते हो, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। एक दिन सिदरा ने एक जौहरी की बीवी को देखा, वो बहुत अमीर थी। घर आकर शौहर से कहा कि कल से तुम नजूमी बनोगे। हारिस मोची ने पहले तो इनकार किया, मगर बीवी के इसरार पर मान गया। जब सुबह वो काम के लिए निकला तो बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनमें से एक शख्स जौहरी था जिससे बादशाह के ताज का हीरा गुम हो गया था। वो बहुत परेशान था। हारिस ने कहा कि मैं सितारों की चाल ठीक करके घंटे तक हीरा तलाश कर दूंगा। फिर ठंडी सांस भरकर बोला, अरे सिदरा, तूने अपने शौहर को किस मुसीबत में फंसा दिया। वहाँ हुजूम में जौहरी की बीवी, जिसका नाम भी सिदरा ही था, उसने हारिस के सामने चोरी को मान लिया। हारिस ने उससे कहा, हीरा शौहर के चूहे की जेब में डाल देना। फिर जौहरी को बताने पर जब हीरा मिल गया तो जौहरी ने खुश होकर हारिस को अशरफियों की थैली दी। इसी तरह एक दिन बादशाह ने हारिस को दरबार में बुलाकर अपना ख़जाना तलाश करने को कहा। हारिस बोला, 40 चोर थे, 40 दिन लगेंगे। 40 दिन तो लगेंगे। जब ये बात चोरों को मालूम हुई तो वो घबरा गए और हारिस की जासूसी करने लगे। हारिस की बीवी हर रोज़ एक कंकरी को मर्तबान में डाल देती, यानी एक छोटा सा पत्थर जो था वो मर्तबान में डाल देती। हारिस कहता, ज़ोर से वो बोलता और कहता कि एक हो गया। तो बाहर जो चोर उसकी जासूसी कर रहा होता था ना, तो वो समझता था कि ये हमें ही सुना रहा है और ये जानता है। अगले दिन 2 हो गया। इसी तरह 40 दिन पूरे हुए तो सारे चोर आकर हारिस से माफ़ी मांगने लगे। हारिस ने चोरों को ख़जाना महल की मशरकी दीवार के साथ दफन कर देने को कहा। बादशाह के बुलाने पर उसने जब खुदाई करवाई तो संदूक मिल गए। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही मोची बना लिया।